हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बड़ी को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपनी चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और चैती छठ पूजा का फर्स्ट अर्घ और मतलब पहला अर्घ, शाम का अर्घ जो भी बोला जाए। और आज है सत्तू वाला पर्व, तो तीनों है आज एक साथ। तो हमारे यहाँ सत्तू वाला पर्व होता है, तो इसमें कुछ इस तरह से मतलब प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो यही प्रसाद है, इसको हम लोग ग्रहण करेंगे अभी। इसके बाद फिर हम लोग नाश्ता बनाने लगे। नाश्ता मतलब क्या होता है ना, पर्व कुछ भी हो, मतलब ये जो होता है ना हमारे मतलब कुल देवी या देवताओं को चढ़ता है कुछ भी, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मतलब पूरा साफ़ सफाई करते करते, थोड़ा डस्टिंग वगैरह करते करते ज़्यादा लेट हो गया था। तो लेट हो जाने के कारण आज हम नाश्ता कुछ भी नहीं बना पाए हैं। तो मूढ़ी और खीरा और चनाचूर सब चीज़ मिक्स करके और फिर हम लोग चना वना डाल के फिर खाएं। वो भी खाना चाहिए कभी कभी, डेली रोटी तो फिर भी अच्छा नहीं ही लगता है हम लोग को। तो कभी कभी हम लोग ये सब भी खाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से ना मतलब लेट हो जाने के कारण आज नाश्ता नहीं बना, तो वही हम लोग का मतलब खाना बना। और इसके बाद नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद थोड़ी देर हम कुछ मतलब वीडियो वगैरह देख लिए और फिर आ गए हैं यहाँ किचन में। आज बुआ लोग का स्कूल छुट्टी है और आज संडे भी है, मतलब सब चीज़ एक साथ किचन में आ गए हैं खाना बनाने के लिए। मतलब कि आज बहुत सारा चीज़ एक साथ है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। पहले हमारे यहाँ भी छठ होता था, मेरी सासू माँ थी तो करती थी, बट अभी उनके गुजर जाने के बाद अभी तक तो मतलब नहीं हुआ है और पता नहीं अब कब होगा। और वही मतलब मम्मी ही करती थी, जब भी करती थी मतलब सासू माँ, हमारी मम्मी नहीं, मतलब सासू माँ ही की है। और की भी है ना, तो हम यहाँ पे नहीं थे। मतलब हमारे यहाँ छठ होता है लेकिन बहुत कम होता था, होता है नहीं, बहुत होता था। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना मतलब छठ का बहुत बड़ा ये है, प्रोसेस है, वो कभी हम विस्तार से बताएंगे लोगों को। तो अभी क्या है ना कि मतलब छठ मतलब अभी नहीं हो रहा है, अभी हम लोग जो भी हैं अभी नहीं कर रहे हैं। छठ मैया की कृपा होगी तो हम लोग भी ज़रूर करेंगे। ऐसे करना चाहिए, हर पर्व तीज करना चाहिए, तो छठ मैया का कृपा होनी चाहिए बस। तो अभी हमारे यहाँ मतलब हमारे घर में भी नहीं होता है, आसपास में भी नहीं होता है। मतलब अब होता है तो उधर बहुत दूर में होता है, तो उतना दूर जाना संभव ही नहीं है। इस वजह से मतलब हमारे इधर अभी नहीं होता है, और होता भी होगा किसी का घर में, तो हम यूं ही घर में रहते हैं तो हमको नहीं पता है किसके यहाँ होता है। हमारे मायका में बहुतों के यहाँ होता है, मतलब वहाँ तो देखने में भी अच्छा लगता है। और वहाँ क्या है ना मतलब नदी है वहीं पे, मतलब गंगा का जैसा भीड़ लगता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पोखर है, सॉरी बड़ा सा पोखर है, और एक तरफ ही होता है उतना, मतलब सब चीज़ होता है लेकिन थोड़ा सा ये लगता है, ये नहीं मतलब वो वाला छठ, चैती छठ बहुत कम ही मतलब घर का मेंबर लोग करते, बहुत कम ही घर में होता है, गिना चुना घर में, तो ज़्यादा घर में नहीं होता है। खैर छठी मैया की कृपा है, जिनका भी घर में होता है सुख शांति समृद्धि सब में भरा रहता है, और होना भी चाहिए। इसके बाद फिर हम अभी खाना बना रहे हैं। खाना में मतलब जल्दी ही बना रहे हैं क्योंकि आज नाश्ता भी करने में लेट हो गया था और खाना भी मतलब लेट से ही होगा। तो अभी 12:30 बज रहा होगा, तो फिर हम सोचे जल्दी से बना लेते हैं, टाइम तो जल्दी से बीत ही जाता है। तो फिर आ गए थे किचन में खाना बनाने के लिए, और फिर उधर चावल चढ़ा दिए हैं और इधर सब्जी बना रहे हैं। सब्जी बना रहे हैं, आलू और शायद बैगन है, मिक्स करके बना रहे हैं, और टमाटर डाल देंगे उसी में। और आज कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हमेशा मतलब परवल का समय आएगा ना, तो वो परवल इसीलिए लेकर आते हैं ताकि उनको भरवा खाने मिले। परवल का भरवा जो होता है उनको पता नहीं कितना पसंद है, उनको हम रोज़ दे देंगे ना फिर भी वो नहीं बोलेंगे कि हम नहीं खाएंगे। लेकिन वो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स, आप लोग को क्या बोले, मतलब बहुत ज़्यादा, और उसमें समय भी बहुत ज़्यादा ख़त्म होता है। तो हम ना मतलब बहुत बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई हमको बोल देता है ना, मतलब कभी भी कोई हमको कुछ बोल देगा ना, हमको ये खाने का मन करता है और हम वो चीज़ जानते हैं ना, तो फिर हम कभी ना नहीं बोल सकते हैं। भले ही सामने से गुस्सा आ जाते हैं, लेकिन भीतर से ही ना मन में लगता है कि बना के दे देते।
तो क्या ही हो जाता। वो मतलब परवल का समय आएगा ना, आप लोग देखिएगा, मतलब पर डे ऐसा होता है कभी कभी ना, पर डे भी हमको बनाना पड़ता है। लेकिन हम इस बार नहीं बनाएंगे, इस बार आगे ही हम अलर्ट कर देंगे, हमसे नहीं होगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा समय लगता है। और आप बोलिएगा ना जल्दी से ये सब हो जाए, नहीं होता है, तो इसी वजह से। और हमको परवल वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, हमको करेला वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। बट हमारे यहाँ करेला कोई नहीं खाता है, ओनली हम ही खाते हैं। करेला मेरा फेवरेट है, सब चीज़ फेवरेट है, सब्जी हो जाए, भुजिया हो जाए, या फिर उसका भरवा हो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, तो करेला मेरा फेवरेट है। और परवल उतना अच्छा नहीं लगता है, इनको अच्छा लगता है तो हम बना देते हैं और खा भी लेते हैं। खाने का तो हम सब चीज़ खाते हैं, बट उतना अच्छा नहीं लगता हमको जितना हमको करेला लगता है। तो आज हम सोचे करेला का, सॉरी, परवल का भरवा और आलू बैंगन का सब्जी, चावल दाल और चटनी सलाद वही सब बना के दे देंगे, हो जाएगा, और कुछ नहीं बनाएंगे। ये ना देखने में 2 मिनट और 6 मिनट, मतलब ओनली 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन हम बता रहे हैं ना, इसको बनाने में ना 2-3 घंटे लग जाते हैं। छीलना पड़ता है, फिर उसके भीतर से निकाल के फिर उसको फ्राई करो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है इसीलिए। और इधर छोना बाबू भी है, आज ये दोनों का स्कूल छुट्टी है, जैसे कि हम पहले ही बताएं, आज बहुत चीज़ है, तो बाबू लोग को तो मस्ती ही मस्ती है। स्नान वगैरह सुबह ही करवा दिए थे दोनों बाबू को, जब हम स्नान कर रहे थे तभी, क्योंकि आज धूपा था, मतलब सुबह सुबह धूपा था, और ना मतलब शाम शाम होते होते ना एकदम से धूपा नहीं था, तो छाँव छाँव कर रहा था मौसम, ज़्यादा धूपा भी नहीं था, अच्छा था मौसम, और होना भी चाहिए। परसों भी इसी तरह थोड़ा सा भी धूप नहीं निकला था, तो ठीक ही है, मतलब नॉर्मल सा, ना धूप है ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, नॉर्मल है मौसम, अच्छा भी लगता है। तो यही सब अभी समय चल रहा है, और यही सब समय में ना डर रहता है तबीयत खराब होने का। अभी हम निकाल रहे हैं, उसका पेट फाड़ रहे हैं और उसका ऑपरेशन करेंगे अभी परवल का। और देखिए इस तरह से निकलेगा, इसका जितना भी है ना, पेट फाड़ के उसका भीतर से सारा चीज़ निकाल के, और फिर उसमें जो भी मसाले वगैरह ऐड करके, और फिर उसके भीतर डालना पड़ता है। आप लोग तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे, क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगता है। तो इस तरह से ऑपरेशन करना पड़ता है इसका, मतलब क्या ही बोलें। हमको ना बिल्कुल भी ये सब बनाने का मन नहीं करता है, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। हमको पहले बनाने भी नहीं आता है, पता है, मायके में तो हम कभी भी नहीं बनाए थे, लेकिन मेरी सासू माँ है ना, डेली बनाती थी। पता नहीं उनको थोड़ा सा भी, मतलब डेली कोई बोल देना तो वो ये सब बना के खिला देगी। और उनका मतलब शरीर था ना खाना बनाने में, कभी भी मतलब आलस वाला नहीं था। हम लोग को हटा के खाना बनाने लग जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब हम तो कभी सब्जी भी नहीं बनाते थे, इस तरह स्थिति रहता था। हाँ, रोटी बनाते थे, बट कभी कभी ऐसा होता था कि सब्जी भी नहीं बनाना पड़ता था। मतलब वो जब मन करेगा ना उनका, वो सारी चीज़ बना के रख देती थी। तो ये सब चीज़ हम कभी नहीं बनाए थे, मेरे रहते हुए भी मेरी सासू माँ ही बनाती थी, तो सब चीज़ कर देती थी। और बाद में बोलती थी, मतलब धीमी आंच से फ्राई कर दो उसको, भर उर के सब चीज़ करके रख देगी, फ्राई व्राई करके मसाला, और फिर उसको बोलेगी इसे फ्राई कर दो। मतलब कुछ हेल्प कर देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे, लेकिन वो बोलती थी, तो उन्हीं से हम सीखे थे कुछ कुछ। लेकिन जब उनका डेट हो गया ना, तब ये बोलने लगे ना, मतलब हमको खाने का मन करता है, तो फिर हमको समझ में नहीं आता था कैसे बनाएंगे। हम सबसे पूछते रहते थे कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। जब रहता है ना कोई, तो फिर आपको बताता है ना, तो आपको नहीं समझ में आता है। जब वो चल जाता है ना, फिर वो चीज़ समझ में आता है कि हम ये चीज़ सीख लेते हैं। तो यही बात है, फिर हम पूछ से सबसे, मतलब पूछने लगे, तो सभी लोग बताए हमको, बताने के बाद फिर हम बनाने सीख गए। मतलब कोई भी चीज़ ना, मतलब देख के जो सीखा जाता है, वो अपने से करने से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। देख के हाँ ये चीज़ होता है, फिर बाद में हम भूल जाते हैं। मेरा सबसे ख़राब आदत क्या है ना, भूलना। मतलब जो होता है भूल जाते हैं, उतना माइंड में नहीं रखते हैं। जैसे पूजा पर्व या फिर कोई भी चीज़ में जो होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, सुन लेंगे, कर लेंगे, और फिर बाद में भूल जाएंगे। फिर नेक्स्ट पूजा में फिर से हम सबसे पूछेंगे। हमको ये चीज़ डर लगता है कहीं उल्टा पुल्टा ना हो जाए, इस वजह से। अभी जो आज का जो हम लोग का पर्व था ना, कल हम इतना फ़ोन किए हैं सभी जगह, सब जगह से एक ही चीज़ पूछे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ जगेगा, क्या होगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं हम सबसे, मतलब पूछते हैं,
क्योंकि हम भूल जाते हैं और बराबर हमारे यहाँ कुछ ना कुछ होते रहता है, तो इस वजह से। तो कोई नहीं, धीरे धीरे करके हम सीख गए हैं और फिर सीख ही जाएंगे, मतलब सीख जाएंगे क्या, सीख गए हैं सब चीज़। और फिर अब तो वीडियो वगैरह भी बना लेते हैं, तो फिर वीडियो हम क्या करते हैं ना, अब हम एक सही बात बताते हैं आप लोगों को। हम भूलने का एक अच्छा उपाय किए हैं कि जहाँ कुछ होता है ना, वीडियो बना के रख लेते हैं वो चीज़ को, फिर नेक्स्ट बार किसी के पास जाना ना पड़े। हर पर्व का ही मेरे पास वीडियो होगा, शायद ये वाला नहीं था, लेकिन ये वाला बहुत दिनों से नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव है ना बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत बड़ा है, तो फिर वो लोग में से किसी ना किसी का डेट होते रहता था बराबर, तो प्रत्येक साल। तो फिर बहुत सालों से हमारे जो कुल देवी है ना, उनका पूजा नहीं हुआ था, कुल देवी या कुल देवता, तो उनका पूजा नहीं हुआ था, तो फिर इस बार ही हो रहा है। जैसे कि होली हुआ या फिर अभी हुआ, तो ये सब में मतलब अपने से हम फर्स्ट बार शायद एक्सपीरियंस के साथ कर रहे हैं, नहीं तो पहले हमको नहीं पता था कि ऐसे ऐसे भी होता था। ऐसे ऐसे मतलब होता था, जानते थे, लेकिन सासू माँ करती थी, हम नहीं करते थे। लेकिन जब से उन लोग का डेट हो गया तो फिर तो हमें को करना पड़ता था, तो फिर मतलब हम करते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस अब हो रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, जो भी करते हैं ना, सभी चीज़ों का वीडियो बना के रख देते हैं। अब ये फर्स्ट बार है ना, तो सबसे हम इतना बार पूछें, मतलब जो भी है सभी से फ़ोन कर करके पूछे, लेकिन हमेशा तो नहीं ना पूछेंगे, इस वजह से वीडियो बना के रख देते हैं ताकि याद रहे। और फिर क्या होता है ना, अगला बार जो मोबाइल था, इससे पहले जो मेरा खो चुका मोबाइल, वो मोबाइल में ना सभी चीज़ का वीडियो रिकॉर्डेड था, लेकिन क्या हुआ ना, मतलब मोबाइल ही खो गया तो हम भी खो गए। उसी तरह से होता है, मतलब मोबाइल के साथ साथ हम भी खो गए। कहने का मतलब यह है कि मोबाइल खोया ना, उसमें सब चीज़ रिकॉर्ड था, तो फिर हमको ज़्यादा टेंशन नहीं होता था कि हाँ हमको ये करना है वो करना है। वीडियो देख लेते तो उसी तरह कर देते थे, लेकिन वो खो गया ना, तो फिर मेरा दिमाग भी खो गया कि अब हम क्या करें। चलिए, बातों में मेरा चावल भी हो गया है और इधर परवल का भरवा भी हो गया है, जो कि हम उसको मतलब धीमी आंच में करके रख दिए हैं। और इधर मतलब अभी उसको चावल पसा देंगे। ऊपर ना कपड़ा दिए हैं वॉशिंग मशीन में, सिर्फ वॉश करने के लिए दिए हैं, उसको मतलब धोने वगैरह करने के लिए नहीं दिए हैं। तो फिर उसको भी हमको निकालना है, फिर धोना है। टाइम ज़्यादा हो गया, कपड़ा बहुत ज़्यादा था। क्या है ना, मतलब 2 दिन, एक दिन में यदि कपड़ा आप एक दिन वॉश नहीं कीजिएगा ना, दूसरा दिन इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, इतना ज़्यादा कि मत ही बोलिए। और आज ये था, मतलब हम लोग का जो, जैसे कि आप लोगों को बताया, पर्व था, तो सारा बेडशीट वगैरह, सारा चादर उधर सारी चीज़ हम झाड़ के निकाल दिए हैं, सोचे मतलब धुला ही जाए। और हमारे यहाँ ना चादर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, मतलब बोलने का है नहीं, 2 दिन 3 दिन सभी के यहाँ होता होगा, शायद जिनके यहाँ बच्चा छोटा है और जिनके यहाँ नहीं है उनके यहाँ नहीं होता होगा, या फिर जिनके यहाँ बेड ज़्यादा यूज नहीं होता है, सोफ़ा वगैरह है या फिर टेबल वगैरह है, ज़्यादातर बच्चे उन्हीं के ऊपर बैठते हैं, तो वो सब गंदा होता होगा। सबके घर में अपना अलग अलग ये है, तो हमारे यहाँ सोफ़ा वगैरह नहीं है, तो बेड ही है, तो सभी लोग बेड में ही हम लोग बैठते हैं। तो इसीलिए शायद चादर बहुत जल्दी गंदा होता है, तो हम बराबर चादर को धोते रहते हैं, मतलब 3 दिन 4 दिन मुश्किल से। ठंडी में पता है मतलब 1 सप्ताह तक जाता था, लेकिन हम चादर जल्दी धो देते हैं, नहीं तो ना अपने आप घिना टाइप का लगता है, रुचि नहीं लगता है ये सब, मतलब चादर गंदा रहेगा तो। और मतलब अपने आप में लगेगा कि कितने दिन से, पता है एग्ज़ाम के समय में हम मतलब 1 सप्ताह शायद हम छोड़ दिए थे, 1 सप्ताह जैसा, लेकिन हमको अकबक लग रहा था। जिस दिन एग्ज़ाम था ना सीटेट का, उसी रोज़ हम बेडशीट वगैरह सारी चीज़ चेंज करके गए, ताकि हम उधर से आए ना तो हमको दिखे कि साफ़ सुथरा है, मतलब मेरा माइंड इधर से उधर ना हो, काम नहीं हो, तो फिर इसी तरह होता है। लेकिन हम कहीं भी जाते हैं आते हैं ना, तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो मेरा क्या, सबका होता है। इसके बाद अब मेरा खाना वगैरह सारा चीज़ बन गया था, और अभी हम आ गए थे स्टडी करने के लिए। तो स्टडी करने हम मतलब क्या है ना, आज लेट, सुबह से ही लेट हो रहा है, तो अभी भी लेट हो रहा है, मतलब छुट्टी होने की वजह से लेट से सो के उठे। इसके बाद सारा काम वगैरह काफ़ी ज़्यादा था, वो सब होने लगा, फिर खाना भी लेट से हुआ, नाश्ता भी लेट से हुआ, और फिर अभी पढ़ाई भी लेट से हो रहा था। खाना तो लेट से हुआ, फिर अभी क्या है ना, मतलब नाश्ता वगैरह हम लोग सभी को किए, मूढ़ी वगैरह जो भी हो, मतलब फिर से अभी वही, मतलब समोसा वगैरह मंगवाएं और थोड़ा सा खाएं। तो खाने होने के बाद ना 7:30 बज गया था स्टडी करने बैठने के लिए। आजकल शाम ना बहुत लेट से होता है,
जो भी समय आपको मिलता है वो पहले ही मिल जाता है, बाद में नहीं मिलता है। यदि आप दोपहर में ना सो के पढ़ाई करें तो वो आपके लिए फ़ायदा में रहेगा, क्योंकि यदि सो जाइएगा ना तो सारा समय ख़त्म। यदि आप जगे रहिएगा ना तो फिर उसी में जो भी अपना तैयारी वगैरह करते हैं तो वो कर पाइएगा। और अभी 7:30 बज गया है, दोनों बच्चे को ला के हम पढ़ने बैठाए हैं और अपना भी पढ़ाई करते हैं और ये दोनों को भी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन आप लोग मनमासी देखिएगा कैसे करके ये लोग पढ़ाई करता है। कभी कभी ना ये सब भी रिकॉर्ड करना चाहिए। हम बहुत दिनों के बाद ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और मतलब काफ़ी दिन हो गया है, ये वाला नहीं डाले हैं, ओनली अपना स्टडी ही डाले हैं। तो अभी स्टडी कर रहे थे और इधर ना मतलब कुछ हमको लगा कि मतलब कुछ पार हो रहा है, जैसे कि डेड बॉडी वगैरह सब, लेकिन वो नहीं था। ये मतलब हरे राम हरे कृष्णा वाले लोग थे, वो प्रसाद वगैरह सभी के घर में दे रहे थे। और मतलब गांव में घूमते, हमारे यहाँ मंदिर है ना, यहाँ पे ये लोग भजन कीर्तन करते हैं तो अच्छा लगता है ये सब। मतलब शांति टाइप का मिलता है और पूरे मोहल्ला में घूमते रहते हैं। तो घूमते नहीं हैं, मतलब आज ही घूम रहे थे, वो अपना शायद प्रचार वगैरह कुछ कर रहे थे, हमको नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है हमको कुछ भी हो। सर जो भी कर रहे थे ठीक ही कर रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ देखने चल गए, थोड़ा देर देखे फिर हम लोग आ गए। अच्छा लगता है ये सब देखना, कभी कभी ये सब में भी रुचि लेना चाहिए। तो फिर आ गए स्टडी करने के लिए। और इधर बाबू है, छोटा वाला और बड़ा वाला, दोनों कोई पढ़ाई कर रहा है और हम भी इधर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के बीच में बोलते हैं ना फ्रेंड्स की, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होता है। आप लोग एक बार देखिएगा कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होता है। जब तक हम बच्चे लोग को छुट्टी नहीं कर देते हैं ना तब तक पढ़ाई नहीं होता है। इधर बाबू को हम पढ़ा रहे थे, जैसे कि बोल रहे थे ऊँट से ऊँट, तो ऊँट बन के दिखा दे रहा था, जैसे कि ऐसे एड़ी तो अपना पैर दिखा रहा था। मतलब यूँ ही पढ़ाई के नाम से ना कुछ ज़्यादा मनमासी करते रहता है। ये मतलब साफ साफ नहीं होता है। जैसे देखिए एड़ी बोले तो अपना एड़ी दिखा दिया, मतलब कबूतर वगैरह जो भी पढ़ाते हैं ना उसको, तो वो ज़्यादा मतलब एडवांस में चल जाता है, अपना एक्सपीरियंस के साथ दिखाना शुरू कर देता है, वही तो बोला जाएगा उसको। सब चीज़ को बोल बोल के दिखा रहा था। इसके बाद देख रहा था भैया क्या कर रहा है। तो फिर ये जो है ना, इसको हम बोले थे कि रीडिंग मारो और फिर रीडिंग मार के लिखो, तो फिर वही कर रहा था। और जब तक ये बच्चा को मारेंगे नहीं ना, मतलब छोटे वाला को, तब तक उसको समझ में नहीं आता बात को। देखिए मतलब हम ही को वो ना मतलब पढ़ाना शुरू कर देता है। वो सोचता है हमसे होशियार कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है, तो वो पढ़ाना शुरू कर देता है। वो बताता है ये नहीं ये होगा, वो नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं वैसे होगा। मतलब क्या ही बोले, मतलब जितना पढ़ाएंगे नहीं ना उतना परेशान हो जाते हैं हम। तो देखिए झ से झंडा है तो जय हिंद करना शुरू कर दिया। मतलब आपको ना ये स्पीड करके दिखाए हैं। आप यदि चाहिएगा ना नॉर्मल देखना तो फिर आप ना हंस के पागल हो जाइएगा। मतलब रियल से आप देखिएगा इसको, तो इतना नौटंकी करता है ना, क्या ही बोले। खैर बच्चे हैं और ये बड़ा वाला का भी दर्द करता है तो दिखाता है। अभी ना ऐसे करते करते वो हमसे मार खाएगा। जब तक उसको मारेंगे नहीं ना तब तक वो उसका ध्यान ही नहीं रहेगा। इधर उधर ध्यान जा रहा है, थक गए हैं, अब पढ़ाई नहीं करेंगे, बहुत पढ़ाई कराती है वगैरह वगैरह। तो ऐसे करते रहता है बच्चा। और इधर बड़े वाला को सारा चीज़ रीडिंग करने बोले हैं, क्योंकि कंटिन्यू 2 डे स्कूल छुट्टी हो गया और इसका जो ट्यूशन है ना वो मतलब नहीं आ रही है मैम। अभी 2 दिन से वो बाहर गई है, उनका एग्ज़ाम है, तो फिर वो आएगी तो फिर इसका ट्यूशन का होमवर्क हो जाएगा ना, तो इसको फुर्सत नहीं मिलेगा। और फिर उसके साथ साथ ना हमको भी एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। इसका ये होगा, इसका ये होगा। वो जिस तरह से हमको समझा रहा है तो हमको लग रहा है कि उसी तरह उसको समझाएं तो उसको ज़्यादा अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो फिर हम उसी तरह उसको समझाने लगे। और इधर मतलब बाबू को वही जो उसका पढ़ाई हुआ है ना, मतलब सिलेबस कल दिया हुआ है, उसका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, मतलब यूनिट टेस्ट होगा। तो जो भी एग्ज़ाम का सिलेबस भेजा है ना, तो हम सोच रहे हैं कि कंप्लीट खुद से करवा दें। और जो तो पढ़ाई करवाएगी उसकी फुआ, मतलब कि ट्यूशन मास्टर, तो वो कराएगी ना, तो जो भी करवाएगी जितना भी, तो वो तो कंप्लीट करवा ही देगी। स्कूल से भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चे को अभी तो हम फिर भी फ्री हैं, कुछ समय दे सकते हैं बच्चा को, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम नहीं है। मेरा एग्ज़ाम है जून में है। तो फिर जून के मतलब जून में ही हम बिजी होंगे। 10 जून को है तो 10 दिन मतलब पूरा बिजी रहेंगे शायद, मेरे हिसाब से। हमको भी कोई आइडिया नहीं है क्या कब क्या करेंगे, जून में या जुलाई में, वो भी नहीं पता हमको। सिर्फ हमको एग्ज़ाम जब एडमिट कार्ड आ जाएगा इसके बाद से, मतलब एडमिट कार्ड नहीं, जब
हम लोग को दे देगा सेंटर कहाँ पे होगा आपका, तो फिर हम मतलब पूरा निश्चित हो जाएंगे कि अभी एग्ज़ाम होगा। और ऐसे सीटेट का तो 100% श्योर रहता है कि वो होगा ही होगा, तो तभी हम बिजी हो गए। लेकिन अभी हम सोचते हैं कि पहले से बच्चा को कुछ ज़्यादा मोटिवेट, मतलब कुछ ज़्यादा उसको ठीक करे। लेकिन ये छोटे वाला है ना, बहुत बदमाशी करता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी पढ़ाई नहीं करता है। मतलब मेरे जैसा न जाने किसके किसके घर में बच्चा हो गया। लास्ट में ना हम छोड़ देते, उसको छुट्टी करा देते, जहाँ छुट्टी वो पूरा डांस करता है, अकेले खेलते रहेगा, वो कुछ भी नहीं कि ये करेंगे वो करेंगे। इसके बाद फिर अपना कुछ हम पढ़ाई करने लगे। जैसे कि ये वाला है ना, मतलब हिस्ट्री का आप लोगों को हम कल दिखाए थे, कल वाला ब्लॉग में, कि हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, दूसरा चैप्टर करेंगे और तीसरा। तो आज दोपहर में हम दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम तीसरा चैप्टर हिस्ट्री क्लास 8 का हम कर रहे हैं। और जो भी हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है ना, वो हम लिख रहे हैं। जैसे कि युद्ध वगैरह सब कब हुआ था, और कौन सा विद्रोह कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, कौन फर्स्ट में, मतलब कौन व्यक्ति थे। तो हम सोच रहे हैं ना ये सब मतलब कुछ कुछ लिख लेंगे, इसके बाद हम आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी ज़्यादा कुछ लिखे नहीं हैं, तो अभी सिर्फ हम रीडिंग दे रहे हैं और अपना माइंड में घुसा रहे हैं। फिर MCQ वगैरह लगाएंगे ना, जैसे कि एक SST का भी बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में है, अनुपम सर या कुछ नाम है। मतलब ऐसे तो टीचिंग परीक्षा वगैरह में सभी चीज़ में ही दिखाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ट्रेंड में आ रहे हैं। SST को लेके पूरा NCERT का मतलब निचोड़ वो ना सामने ला रहे हैं। हम मेरे हिसाब से सबको अपना अपना जैसे होता है ना, हमको जो टीचर अच्छा लगता है ना वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको जो टीचर अच्छा लगता है ना वो किसी और को अच्छा नहीं लगेगा। तो सबका अपना अपना समझाने का तरीका होता है, और सब सोचता है, सभी टीचर सोचता है कि हम अपना 100 अच्छा दें, मतलब अच्छा से दें, अपना 100 पूरा दे दें। और हर स्टूडेंट्स को लगता है नहीं इसका हमको समझ में नहीं आता है, नहीं इनको नहीं देखेंगे उनका देखेंगे। तो इस तरह से होता है मेरे साथ। तो ये हमेशा होता है कि हमको एक टीचर ना मतलब अच्छा नहीं लगता है, जिसको सभी अच्छा लगते हैं। ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं कि हमको ये टीचर अच्छा लगता है वो टीचर अच्छा लगते हैं। ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स को कौन सा टीचर का बात समझ में आ रही है। तो हमको ये अनुपम सर जो है SST वाले, उनका मतलब काफ़ी अच्छा लगा। SST बाय अनुपम सर इस तरह से नाम है उनका। तो वो उनका जो समझाने का तरीका है ना, उनका हमको अच्छा लगा। और वो पूरा मतलब निचोड़ के बोलते हैं, सामने लाते हैं, तो वाकई में वो लाते हैं। वो अपना नोट्स भी दे रहे हैं, बट हम अभी ख़रीदेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो हम मेरे पास भी NCERT का जो भी बुक है उससे हम तैयारी करेंगे, और जो नहीं होगा वो फिर हम मतलब वही यूट्यूब वगैरह से कर लेंगे। पेड कोर्स नहीं लिए हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। और अभी बोला नहीं जा सकता उसके मैटर में, बट हस्बैंड बोल रहे हैं कि ले लो, ले लेने में फ़ायदा होगा, इससे झूठ मूठ का पढ़ाई करके कोई फ़ायदा है नहीं, दिमाग को खटा खटा के ठीक कर देगी। लेकिन फिर भी सोचते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। हम तो अभी लेने के लिए नहीं है, सोच रहे हैं कि कुछ अपने से हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे बाबू को भी रीडिंग करवा रहे थे, कुछ कुछ गलत गलत बोल रहा था ना, तो फिर उसको भी सुधार रहे थे। और यहाँ मेरा पैर का नाखून ना कट हो गया, मतलब चोट लग गया था, तो मतलब कट हो गया था, कट करके फट गया था, तो दर्द भी कर रहा था काफ़ी ज़्यादा। और पैर का जो अंगूठी हम लोग बांधते हैं ना, उसमें भी चोट लगा था, वो तो पूरा फूल गया था। अंगूठी खोल के हटा दिए थे, लेकिन फिर बाद में देखते हैं मतलब दो रोज़ के बाद कि हाँ ठीक हो गया। फिर आज जाकर पहने हैं अंगूठी, और आज ना हम चूड़ी भी निकाल कर पहने। आप लोग मैंने हाथ में देखे होंगे चाइने, ये चूड़ी ना बहुत पहले लिए हैं अभी ये सब बताना भी नहीं चाहिए। तो आज पहन लिए हैं, काफ़ी दिन से चूड़ी भी नहीं था। एक सब्सक्राइबर हमको ना कमेंट की थी कि दीदी आप तो मतलब चूड़ी नहीं पहनते हैं, क्या आपका हाथ में चूड़ी नहीं देखते हैं? जी ऐसा नहीं है, मेरे हाथ में बराबर चूड़ी रहता है, बल्कि मेरे हाथ में ना वो भरा भरा हाथ का चूड़ी नहीं रहता है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा चूड़ी पहनने का शौक़ था, बहुत ज़्यादा। तो हम इतना ज़्यादा चूड़ी लेके रखे हुए हैं ना कि आप लोग को कभी हम चूड़ी वाला ब्लॉग शेयर करेंगे ना, तो आप लोग देख के मतलब ये हो जाइएगा, बहुत ज़्यादा चूड़ी चूड़ा वगैरह सब चीज़ है। तो फिर मतलब हम लेके तो रखते हैं, अभी भी हम खरीद लेते हैं। चूड़ी हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ना मतलब पहनने का हमको फुर्सत नहीं मिलता है। अब क्या होता है ना, पहले हमारे घर में ना मतलब सभी चीज़ था, तो फिर पहनते थे तो चूड़ी वगैरह काफ़ी दिन टिकाऊ रहता था। अभी क्या होता है ना, हम पहनते हैं ना, तो जैसे कपड़े वॉश करने लग गए तो फिर चूड़ी जल्दी से टूट जाता है, मतलब जो भी हो चोट लगने पर ये टूट जाता है। तो इस वजह से हम अभी कांच का चूड़ी बहुत कम ही पहनते हैं। और
ज़्यादातर मेटल वगैरह होता है ना, मतलब चूड़ा वगैरह का, वो सीप वाला चूड़ी हो गया, वो सब बहुत पुराना पुराना है। शादी का 1-2 साल जो होता है ना, तभी हम बहुत सारे चूड़ा वगैरह लेकर रखे थे, तो वही चूड़ा वगैरह हम पहनते हैं अभी फ़िलहाल तो। और एक दो निकाल के, और एक चूड़ी मेरा हाथ में बराबर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि चूड़ी ही शुद्ध होता है। और एक लैठी ही बोला जाता है शायद उसको, लैठी ही है जो मतलब शुद्ध होता है। पूजा पाठ करने में आपका शुद्ध रूप होगा। और हमको ना मतलब इस बार गए थे ना मायके, तो सभी लोग बोला कि मतलब खाली पूजा करने गए थे, तभी हमको वहाँ की जो भी थे मामी वगैरह सारे लोग बोली क्या खाली हाथ में मतलब अंगूठी के बिना पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से मतलब खाली हाथ नहीं रहना चाहिए, ये ना जेंट्स का हाथ हो जाता है। तो हम लोग पूजा वगैरह करते हैं तो फिर अंगूठी भी चाहिए, तो अंगूठी बनाने दिए हैं, बट अभी तक हमको दिया नहीं है। ऐसे ही नॉर्मल एक मतलब ख़रीदा हुआ अंगूठी लेकर आएंगे मार्केट से, वही पहन लेंगे। बट हमको मार्केट जाने तक का भी फुर्सत नहीं है, हम कब जाएंगे पता नहीं। तो वही सब चूड़ी हम निकाल के पहन ली। चूड़ी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो ये चूड़ी ही है और एक सीप है, ये कुछ भी है मतलब चूड़ा का है, हमको उतना नहीं पता। तो फिर वही सब पहने हैं। लेकिन अभी हमको भरा भरा हाथ का चूड़ी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, 2 हो तो चल जाता है। पहले हम बहुत पहनते थे चूड़ी, और इतना चूड़ी पहनते थे, इतना खरीदते थे ना, जितना पहनते नहीं थे उससे ज़्यादा खरीद के रखते थे कि हाँ ये होगा तो वो पहनेंगे। और सभी साड़ी का मैच लगा लगा के चूड़ी सब रखते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन अब पता नहीं मतलब सजने संवरने का इंटरेस्ट ही नहीं रहा। पहले जिस तरह से हम सजते संवरते थे, जितना पहले हम मतलब मेकअप वगैरह करते थे, अभी तो नॉर्मल सा कंघी वगैरह करके अपना जो भी सिंदूर और एक क्रीम लगा के बस हो जाता है। मतलब अभी ना सोचते हैं कि इतना समय हम मेकअप पे देंगे, उतना में कुछ और काम कर लेंगे, तो इस वजह से नहीं हो पाता। और बच्चे हो जाना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो अपना अब अपने में केयर करना ना बिल्कुल ही हम भूल गए हैं। तो इस वजह से शायद मतलब बिल्कुल भी हमको ये नहीं लगता। मेरी मम्मी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमको बकती है कि पहले कैसी थी अब कैसी दिखती है, तुम जो भी करती है ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ ठीक है, लेकिन अपने आप को केयर दो। चेहरा वगैरह किस तरह का हो गया है, पहले कितना अच्छा दिखता था, लेकिन हम क्या ही बोल सकते हैं। माँ है इतना तो ध्यान देगी ही, लेकिन हमको मतलब बोलते हैं ना कि अपना केयर को छोड़ के और घर का जिम्मेवारी उठाते हैं, तो बच्चे वगैरह के साथ ना मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब ये हो गए हैं। इस वजह से अपना केयर को हम कहीं ज़्यादा पीछे छोड़ दिए हैं। तो कुछ भी हो, आप लोग यकीन नहीं मारोगे, बच्चे लोग जो मेहंदी हम खरीद के लाए थे ना, पूरा घर में मेहंदी कर दिया है, जो कि छुटाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगा। अपना हाथ में पूरा मेहंदी कर दिया है। कभी कल का ब्लॉग में आप लोगों को हम दिखाएंगे पूरा किस तरह से मेहंदी लगाता है, धोता है, जो भी मतलब ड्रेसिंग टेबल मेरा जो भी मेकअप का चीज़ हो, लिपस्टिक हो, नेल पेंट हो, या फिर कुछ भी हो, सारा चीज़ मतलब बर्बाद करेगा। कुछ भी हो वो बर्बाद होगा ही। तो लड़के हैं बट ये सब काम तो करते हैं, हम नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग करके ख़त्म कर देते हैं। तो यही सब होता है। अभी दोनों भाई खेल रहा है, और मतलब वो लोग को छुट्टी करके आधा घंटा सोच रहे हैं हम अपना कुछ देख ले। तो वही जो चैप्टर हम किए थे ना, उसका जो थोड़ा सा बाकी था, तो वही हम कंप्लीट कर रहे थे। तो कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले हम कहाँ किस जगह पे गलत कर रहे हैं। और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें अच्छा लगे और ये गलती दोबारा हम नहीं करें। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई मोटिवेट के साथ। तब तक के लिए हम